ये जो रो रहे हैं ना, ये दर्द यही जानते हैं। ये जो रोना, भगवान पे और विश्वास बढ़ता गया ये सब चीजें देख के, और भी लोगों की चीजें देख के। भगवान देर से देते लेकिन जरूर देते हैं। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे, पूजा नीरज के ब्लॉग पे। कैसे हो आप लोग गाइस? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे आप सब। मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, ठीक हूँ। थोड़ी सी प्रॉब्लम्स चल रही है लाइफ में, जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग्स वगैरह में भी बताया है कि थोड़ा मेरा हेल्थ इश्यूज है, जो कि मैं अभी कुछ चीजें आप लोगों को नहीं बता सकती। कुछ चीजें मैं आप लोगों को भी नहीं बता सकती, बट हाँ जरूर मैं बताऊंगी। लेकिन आज मैंने एक ब्लॉग देख भी रही हूँ अभी भी। बहुत इमोशनल चीज है, जो एक औरत के लिए ना बहुत वो होता है। मैं आप लोगों के साथ कैसे शेयर करूँ समझ नहीं आ रहा। मैं एक ब्लॉग देख रही हूँ, उसको मैं रिपीट करके देख रही हूँ, 2-3 बार देखी हूँ, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। फिलहाल अभी कुछ चीजें ऐसी है जो मेरी जिंदगी में चल रही हैं, जो मैं आप लोगों को नहीं शेयर कर सकती, बट जरूर करूंगी थोड़े टाइम बाद। सो गाइज, मैं ब्लॉग देख रही हूँ जैसा कि आप लोगों ने देखा। मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकती, हो सकता है कि मतलब मेरे पे कॉपीराइट वगैरह कुछ आ जाए, तो मैं इनका ब्लॉग देख रही हूँ। संभावना सेठ जी, जो एक्ट्रेस हैं और सीरियल वगैरह में भी काम किया है, भोजपुरी इंडस्ट्री में भी इन्होंने काम किया है। तो मैं इनको मतलब इनका कभी कभी ब्लॉग देखती हूँ। कभी कभी क्या, मैंने इनका जर्नी देखा है। जो हम जैसी औरतें होती है ना, जिन्हें प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती है, वो ना ऐसे ऐसे लोगों को देखती है। तो मेरा भी यही है कि मैं भी इन्हें देखती हूँ। पता है आपको गाइस, एक सेकंड मैं ठीक से फोन रखती हूँ, अभी थोड़ा स्टैंड नहीं है तो प्रॉब्लम होती है मुझे। तो पता है गाइस, ऐसी जो औरतें होती है ना, जिनके पास बेबी नहीं होता, जिनको प्रॉब्लम होती है, वो ऐसे ऐसे लोगों को सर्च करती है, उनकी कहानी सुनती है। जैसा कि मैं भी हूँ, मैं भी इनकी वीडियोस देखती हूँ। इनकी नहीं, मैं और भी लोगों की वीडियो देखती हूँ। तो जैसे कि प्रेगनेंसी में जिसको प्रॉब्लम होती है ना, और इस सब के साथ साथ समाज का जो ताना होता है, जो कि मुझ जैसी लड़की, मेरी एज ज्यादा नहीं है गाइस, मेरी शादी को 6 साल हो गए। मेरी शादी 17 साल में हुई थी। यस गाइस, जैसा कि आप सभी को कुछ व्लॉग में भी मैंने बता रखा है, मेरी मम्मी की डेथ हो चुकी है, एक्सीडेंट हुआ था। उनकी भी बहुत कहानियां हैं, बहुत सी चीजें हुई हैं हमारी जिंदगी में, बहुत बुरा हुआ है, जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। लेकिन कभी कभी रुक जाती हूँ कुछ ऐसी चीजों की वजह से, पापा वगैरह डांटे इसीलिए। तो मेरी मम्मी की डेथ होने के बाद मेरी शादी कराने की कर रहे थे सब। उस टाइम मैं छोटी थी, 13 साल की थी, बट फिर भी सब करवा रहे थे मेरी शादी, लेकिन नहीं हुई। फिर मेरी शादी मेरे हस्बैंड से, मतलब मेरे पहले से ही फिक्स था, हमारी शादी हुई। और शादी करने के बाद में तुरंत प्रेगनेंसी वगैरह हो गया था। बहुत स्ट्रेस वगैरह था मेरी जिंदगी में, जो मेरा पहला बेबी, दूसरा बेबी, सब चीज मेरी जिंदगी में खराब हो गई। मेरा एक बेटा हुआ, वो भी ऐसा कुछ हुआ। मैं आप लोगों को नहीं बताना चाहती, मैं बताऊंगी आगे कभी ब्लॉग में। फिलहाल मैं आप लोगों को वो चीज शेयर करना चाहती हूँ जो अभी मैं देख रही हूँ। बहुत इमोशनल जैसा सीन है यार। मतलब ये वाला सीन देख रहे हो, एक औरत के लिए इन्होंने जो झेला है ना, इनको जो ये मिला, ये जो आंसू है ना, ये सब भगवान से जितनी शिकायतें इनकी होगी ना, वो खत्म हो गई होगी इस वक्त पे। आपको पता है कितनी मुश्किलों से इन्हें बेबी मिला है, और ऐसा रिलेट मैं भी करती हूँ। मैं भी सोचती हूँ कि कहीं ऐसा दिन मुझे भी दिखे। मैं भी चाहती हूँ कि मुझे भी बेबी हो। 6 साल हो गए शादी को। मेरे बाद जितने भी लोग आए, सबको 2 बच्चे हैं, किसी को 1 बच्चा है, किसी को बच्चे होने वाले हैं। मेरे बाद जो आए हैं मेरे घर में, मेरे परिवार में, मुझे बहुत मतलब होता है यार। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं ना कि तुम्हें बेबी नहीं है, तो बहुत दिल दुखता है। वो ऐसी औरतों का ना दिल दुखता है गाइस, बहुत दुखता है। अभी भी मैं इनको देख देख के इमोशनल हो रही हूँ। जो दिन है ना, इन्होंने कितनी मुश्किलों से गुजारे होंगे। ये दिन देखने के लिए इन्होंने क्या कुछ नहीं किया होगा गाइस। बहुत तकलीफ होती है जब बेबी नहीं होता है ना, बहुत तकलीफ होती है। मेरे को भी होती है बहुत ज्यादा। मैं इस वक्त पे क्या बोल रही हूँ मुझे कुछ नहीं पता। मैंने इनके ब्लॉग देखे, मुझे बहुत रोना आया। मैंने खुद को संभाला, चुप रही, और अभी भी इनको देख रही हूँ ना, तो मुझे बहुत रोना आ रहा है। सही में भगवान होते हैं, देर से सुनते हैं लेकिन जरूर देते हैं। इनकी लाइफ में पता नहीं क्या ऐसे दिन देखे इन्होंने। क्या नसीब होता है इंसान का, ये हो कि मैं हूँ, क्या ऐसा नसीब होता है हमारा जो हम लोग ये दिन देखते हैं। पता है कभी कभी ना इंसान ना हार जाता है। मैं भी हार गई थी कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया आपने। फिर कुछ चीजें अच्छी करी, तो मैंने भी सोचा शायद हो सकता है भगवान मेरी भी सुनेंगे एक दिन। इन लोगों को देख के जो हिम्मत है ना पति पत्नी की, आज मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ हैं। हर औरत माँ बनना चाहती है, हर औरत को माँ बनने का सुख मिले।
आपको पता है मेरी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है। मैं पूरी तरह से नहीं बताना चाहती क्योंकि मेरे ना मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें ये चीजें पता चल गई ना तो उनको खुशियां होंगी कि अच्छा इसके साथ ऐसा हो रहा है। मेरे साथ मैं ना बच्चों को बहुत पसंद करती हूँ और भगवान ने मुझे उसी चीज से दूर कर दिया है। मैं भी माँ बनना चाहती हूँ गाइस, पता है, बट मेरे हस्बैंड मेरी हेल्थ, मेरे वेट, मेरी उम्र को देखते हुए हाथ छोड़ते, कहते प्लीज पूजा मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। इस चक्कर में वो मुझे टेंशन मुक्त रहने कहते हैं। अभी इस वक्त पे भी मैं रो रही हूँ ना, अंदर ही अंदर घुट रही हूँ। ये चीजें देख के मेरे हस्बैंड को बहुत गुस्सा आएगा गाइस, बट मैं इन लोगों को देख के एक चीज भगवान से जरूर बोलूंगी कि भगवान जैसे सबकी झोलियां भरते हो ना वैसे मेरी भी झोलियां भरना। और इनकी जिंदगी में जो खुशियां मिली है ना वो भी एक के एक नहीं, दो दो ट्विंस बच्चे। मेरे को भी बहुत शौक है, मुझे भी ट्विंस बेबी हो। मैंने भी भगवान से बोला है कि भगवान मुझे भी ट्विंस देना, एक बार में 2 बच्चे, क्योंकि ऑलरेडी 2 खत्म खो दिए मैंने, खो गए। क्या बोलूं, मेरे को कुछ अभी समझ नहीं आ रहा है, मैं थोड़ा इमोशनल हो गई हूँ इसीलिए। अभी भी मैं उनका व्लॉग देख रही हूँ रिपीट करके गाइस। मैं क्या बोल रही हूँ, क्या बोलना चाहती हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस मैं आप लोगों से, जितने भी मेरी ऑडियंस है, मैं उन सबसे बस इतना कहना चाहती हूँ, प्लीज मेरे लिए भी प्रे करो आप लोग कि मेरी जिंदगी में भी ये दिन देखूं मैं। बहुत बुरा लगता है यार, 6 साल शादी के हो गए और बहुत तकलीफ होती है कि बेबी नहीं है। मुझे होती है तकलीफ यार, मैं किसी को नहीं बोलती हूँ, मैं सब बस दिखाती हूँ कि मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बट मुझे होती है, बहुत होती है। ये दिल जो है ना नहीं मानता। एक ममता जो भरी होती है ना एक औरत के अंदर, वो नहीं मानता है। खुद को कितना भी समझा लो वो नहीं मानता है। मेरे हस्बैंड मुझे सब कुछ समझा देते हैं, मैं समझ लेती हूँ, लेकिन फिर मैं रात को रोती हूँ, फिर मैं अपने बच्चों के लिए रोती हूँ जो मैंने खोए हैं। मेरा बेटा, मेरा शिवांश, मेरा वाशु, एक मेरा बेबी पेट में खत्म हो गया। पूरी डिटेल में बातें बताना चाहती हूँ, क्या हुआ, कैसे हुआ। मैं भी वो सब चीजें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन मैं नहीं बताना चाहती, नहीं बता सकती पतिदेव की वजह से। कहते हैं कि जले पे नमक छिड़कने वाली बात होगी, कभी ना कभी ये व्लॉग हम देखेंगे फिर हमें दिक्कत होगी, तो इसीलिए मैं उस चीजों को नहीं शेयर करना चाहती। बट गाइज हाँ, मेरे भी बच्चे थे यार। मेरे को कभी कोई कुछ कह जाता है ना कि तुम्हें बच्चे नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं है, ये वो कहता है ना, तो मेरे को भी दिल दुखता है। मेरे को बच्चे थे यार, ऐसे मत बोला करो, मुझे भी बच्चे थे। मैं आज जो डिप्रेशन या जो भी प्रॉब्लम झेल रही हूँ ना अपनी जिंदगी में, वो उन्हीं सबकी वजह से झेल रही हूँ। वो जो सोच सोच के मैंने कभी अभी तक मैंने कोई जिंदगी में खुशियां नहीं देखी अपने हस्बैंड के अलावा। जिस दिन मेरी जिंदगी में ये सब चीजें हो जाएंगी ना और जिस दिन मेरे सपने पूरे होंगे ना, मैं उस दिन और बाबा का नाम लूंगी और कहूंगी बाबा आपने मुझे दिया, श्याम बाबा ने मुझे दिया। अभी मेरे पास नहीं है ना, तो किस मुंह से मैं बोलूं कि क्या बोलूं, मैं कुछ समझ नहीं आता। मेरे अंदर बहुत दर्द है, एक माँ को खोने का दर्द, बच्चे को खोने का दर्द। तो अपनी फीलिंग शेयर करने आई थी, वो जो रो रही है ना उनके साथ साथ अपनी फीलिंग्स जोड़ के शेयर करने आई थी, लेकिन मैं खुद रोने लग गई यार, मैं खुद रोने लग गई। आता है रोना, क्या करे। बस मैं इतना चाहती हूँ भगवान मुझे भी बच्चे दे, मेरे को भी बेबी का है यार। सबको देखती हूँ ना बहुत मन करता है मेरा। ये दर्द मैंने आज तक किसी को नहीं बताया कि मैं भी रोती हूँ, मेरे को भी तकलीफ होती है, रोना आता है, मैं झेल ली हूँ ये दर्द, मुझे पता है। मैं स्ट्रॉन्ग बनने की पूरी कोशिश करती हूँ गाइस, लेकिन मैं हूँ नहीं। मैं स्ट्रॉन्ग बनने की पूरी कोशिश करती हूँ, बट अकेले रोती हूँ घर में, बहुत रोती हूँ। आता है मुझे रोना, ये दर्द कोई नहीं समझ सकता मेरा। मेरे सास ससुर को भी बहुत मुश्किलों से बेबी हुआ है, मेरे घर में ये चीजें हुई हैं, बहुत मुश्किलों से बेबीज हुए हैं सबको। मेरे सास को भी ऐसी हुआ बहुत मुश्किलों से। 10-11 साल के बाद मेरे हस्बैंड हुए थे और मेरे भी शादी को 7वां साल चल रहा है। अभी मुझे प्रेगनेंसी होने में दिक्कत नहीं है, बट प्रेगनेंसी होने के बाद दिक्कत होती है। प्रेगनेंसी तो हो जाती है लेकिन दिक्कत बाद में शुरू होती है मेरी। मुझे कोई बेबी वगैरह होने में प्रॉब्लम नहीं है, प्रेगनेंसी कंसीव होते ही मुझे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। पता नहीं क्या है क्या नहीं है, सारे डिटेल में जब मेरा सिटी स्कैन वगैरह होगा ना तब पता चलेगा। अब ये नहीं पता किस चीज का सिटी स्कैन बोला डॉक्टर ने, लेकिन होगा, टेस्ट होंगे बहुत सारे। अभी कुछ चीजें ऐसी है जो
अभी नहीं मुझे समझ आती है, उम्र कम होने की वजह से भी समझ लो, या मेरे को टेंशन है, डिप्रेशन टाइप है कुछ, ये समझ लो, बट है। सो गाइस, फिर से मैं वही चीज कर रही हूँ, स्ट्रांग बनने का नाटक, बट हो नहीं रहा मुझसे स्ट्रांग बनने का नाटक। मेरी जो भी परेशानी है प्रेगनेंसी के बाद शुरू होती है। मैं ठीक हूँ अभी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा कमजोरी है और थोड़ी सी कमजोरी है और थोड़ा सा स्ट्रेस है बस। और प्रेगनेंसी होते ही मेरी लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है। एक दिन मैं जरूर इस चीज को आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, बट हाँ मुझे तकलीफ होती है यार। प्रेगनेंसी, बेबी, इन सब का जो सपना है ना मेरा, धीरे धीरे करके ऐसा लगता है जैसे टूट रहा है। मैं कैसे अपनी बात रख पा रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस एक शेयर कर रही हूँ फीलिंग में आप लोगों के साथ। ये जो आंसू देख रहे हो ना, कितनी मुश्किलों से लड़ी होंगी ये दिन देखने के लिए। कोई नहीं गाइस, थोड़ी सी फीलिंग्स थी, मैंने कुछ ब्लॉग नहीं था, मैं सोचा आप लोगों के साथ मैं ये चीज शेयर करूं, अपनी फीलिंग इन लोगों की जो है, मतलब हर औरत माँ बनना चाहती है। कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है ना, और मेरे पति की बात मुझे और ज्यादा रुला देती है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। बस इस वजह से मैं और खुद की लाइफ में परेशानियां नहीं लाना चाहती, लेकिन मुझे भी बेबी चाहिए यार। मुझे ब्लेसिंग्स दो कि मैं भी माँ बन सकूं और मेरी भी जिंदगी में खुशियां आए। कि गाइस, आज मेरी इतनी हिम्मत है, मैं आप लोगों के साथ इतनी ही बात कर सकती हूँ। कभी कुछ ब्लॉग होगा तो मैं शेयर करूंगी। अभी थोड़ा मैं भी परेशान चल रही हूँ कुछ चीजों से, और मैं आज नहीं बोलूंगी चैनल को सब्सक्राइब, ये मेरी फीलिंग थी। आप लोग जिस वे में लो, मिलेंगे अगले ब्लॉग में। बाय गाइस, जय श्री राधे, जय श्री श्याम।